मनादार चारों का ब्रेक अपद माशमार वशत कने चुका पुत्रान बोगाएं बलूचिस्तान अमा ज़राई इलाका उदा ज़राअत तबाही बुनियादी वजह के हस्ते चूँकि वजूहत बाज़ हम बाज़ी मसाइल प्रॉब्लम्स मौजूदा ज़मींदार वास्ते भले बिजली लोड शेडिंग के हस्ते खास तौर पर तवील लोड शेडिंग ये ज़मींदार वास्ते बाज़ मजनी मुश्किल जंजाली दूध चूँकि बलूचिस्तान ज़मींदार के हस्ता आना चौड़ी फैसिलिटीज़ या असराती दिया नवी सरकार ने मगा या दो महीने में कहते हैं आपे जेड़ा मौजूद है ज़ेर ज़मीन आप पास झल रवानी भले ये दुरुस्ती मसाइल हम बावजूद के हस्ते लेने तवील लोड शेडिंग आने वास्ते एक मजनी मसला जोड़ बुता के इसको ने मगा ज़राई फीडर के हस्ता उधर लोड शेडिंग बुआगाएँ तो का पुत्रान बढ़ जाए मेरे को अमरदारी के नगर ज़मींदार एक्शन कमेटी अहदेदार आजी अजीज़ सरफराज साहब आइए हम पेशन का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम आजी साहब। वालेकुम सलाम। आजी साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक है। आजी साहब बात कर रहे हैं चूँकि आप एक ऐसे इलाके से डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ आप लोगों का या जो 70% वहाँ की आबादी है उनका ज़रिए माश ज़राअत पर है, लेकिन इस वक्त अगर ज़राअत की बात की जाए तो ज़राअत जो है वो तबाही के दहाने पे है। तो बुनियादी तौर पर क्या मसाइल या क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से ज़मींदार जो हैं वो तबाही की तरफ जा रहे हैं? देखें, बलूचिस्तान में तो कोई नसीराबाद के अलावा तो कोई नहरी निज़ाम नहीं है। जो पुराने हमारे खारिजात सिस्टम थे वो ख़त्म हो गए। जो पानी की सतह बदस्तूर नीचे गिरती गई तो लोगों ने ज़रिए माश या ज़राअत को जिंदा रखने के लिए ट्यूबवेल का सहारा लेना पड़ा, और ट्यूबवेल बगैर बिजली से तो आपको भी पता है कि नामुमकिन थी। तो बिजली की मद में बलूचिस्तान के ज़मींदारों को एक खसूसी रियायत दी जा रही थी पिछले 20-25 साल से बलूचिस्तान में सब्सिडी के नाम पे। तो ये सिंस कोई 2000 से 97 में है, फिर उसके बाद 2015 में फिर जमींदारों का मतलब उन्होंने IMF की तरफ से उन्होंने शर्त लगाई कि सब्सिडी बलूचिस्तान से हटाओ। तो ये मुश्किलात हो गए जमींदारों को। तो 2015 में एक मुआहिदा किया गया जमींदार एक्शन कमेटी, वजीर आजम और एनर्जी डिपार्टमेंट की। तो ये सिलसिला चलता रहा। अभी मौजूदा पोजीशन ये है कि एक तो बारिशें वक्त पे होते नहीं है, अगर होते हैं तो बहुत ज्यादा होते हैं। डैम्स न होने की वजह से पानी की सतह बदस्तूर नीचे जा रही है। तो रही बात जो कसर थी बिजली की, वो सब्सिडी के ऊपर जमींदार इसको चला रहे थे और यहीं से अपने बागात और फसलात, और इस वक्त अब 70% बलूचिस्तान की जो लोगों की जरिए माश थी, जो लाइवस्टॉक का दारो मदार था, वो सारे जमींदार के ऊपर थे। और इन्हीं ट्यूबवेलों से हमारी आबनोशी की भी जरूरत पूरी होती थी, क्योंकि बलूचिस्तान दूर दराज इलाकों पर मुश्तमिल है। छोटे छोटे और मुख्तलिफ रिमोट एरियाज में छोटी किलियाँ हैं, तो लोगों की आबनोशी लाइवस्टॉक और एग्रीकल्चर हम इन्हीं ट्यूबवेलों से करते थे। हालिया जो 3 महीनों से विफाकी हुकूमत समझे या एनर्जी डिपार्टमेंट समझे, उन्होंने अक्सर बलूचिस्तान की ज़राअत के ऊपर ऐसा कदगन लगाया कि उन्होंने सब्सिडी को ख़त्म करने के बहाने में पूरे बलूचिस्तान में बिजली को ब्रेक डाउन कर दिया। तो घंटा 2 घंटा लोगों की मतलब ज़रूरियात की दे रहे हैं या कहीं पर आबनोशी के हवाले से, लेकिन एग्रीकल्चर के हवाले से नहीं है। इस वक्त बलूचिस्तान का मौजूदा पोजीशन ये है कि पूरे बलूचिस्तान में गंदम की काश्त इंतहाई मुतासिर हुई है, इंतहाई हद तक मुतासिर हुई है। अगर हम ये कहने में हक बजानिब हो कि आने वाला वक्त है वो बलूचिस्तान में फूड सिक्योरिटी के हवाले से, ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से बहुत बड़ा चैलेंज है जो यहाँ के लोग इनके सामना करना पड़ेंगे। तो और उसके बाद जो बागात है, वो आपको भी पता है कि बागात इतनी जल्दी आम छोटे फसल या कच्चा फसल या सब्जी नहीं है कि एक साल में लगाया अगले साल इसका पैदावार आ गया। तो 7 साल के बाद इनका जो पैदावार आना शुरू होता है। तो लोगों ने 30-40 साल से दरख्त लगाए थे, अभी 3 महीने में एक कतरा पानी भी उनको नहीं दिया है। तो ये भी खतरा है कि या तो ये दरख्त सूख जाएंगे या जो नेक्स्ट ईयर है उसमें ये फूल नहीं देते हैं, क्योंकि उनमें पानी नहीं होता है, खुराक उनको खाद वगैरह नहीं दी जाती है, तो लिहाजा इनका फूल नहीं आता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था पाकिस्तान में सेब का, अंगूर का, अनार का और दूसरी फसलात का, ये भी सारा बलूचिस्तान का मुतासिर होने वाला है। तो ऐसा जो आप बागात की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो कीमती फ्रूट्स के जो दरख्त हैं या जो बागात हैं, इसमें
ज़्यादा तर जो हैं सेब हैं या अंगूर जो है बड़े पैमाने पर मस्तों कलात या कोयटा में पैदा होता है, इसके अलावा जरदालू वगैरह तूत। तो ये दरख्त जो हैं हमारे पास वक्तन फ़वक्तन रिपोर्ट चलते हैं ये दरख्त सूख चुके हैं, तो इस वजह से उनको बड़े पैमाने पे काटा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। क्या लोड शेडिंग है इसकी बुनियादी वजह, या ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो नीचे चला जा रहा है जिसकी वजह से आप इन दरख्तों को, जो आपने 40,000 का जिक्र किया कि तय अब उनको काटा जा रहा है या कम किया जा रहा है, तो लोड शेडिंग के अलावा और दूसरी वजह है कि ये दरख्त कीमती फ्रूट्स के आप लोग ख़त्म कर रहे हैं, काट रहे हैं? देखिए, दरख्त जमींदार अपने बच्चों की तरफ पाल रहे हैं। वो कतई नहीं चाहता है कि अपने बच्चों को, अपने औलाद को अपने हाथ से ज़बह कर दे, और अपने दरख्त भी अपने आंखों के सामने वो काट कर उसको जलाए या जलाने के वो जंगलात वालों को दे दे। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है कि बलूचिस्तान का मसला दीगर सूबों से मुख्तलिफ है। अगर पूरे पाकिस्तान में नहरी निज़ाम है तो बलूचिस्तान में कोई नहरी निज़ाम नहीं है। अगर अरबों रुपए आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को सब्सिडी के नाम पे दे सकते हैं, तो बलूचिस्तान में तो रहा यही जिम्मेदारी है जिससे बलूचिस्तान के लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, वो अपने रोजगार कर रहे हैं। अगर यहाँ पे वो सब्सिडी आप नहीं दोगे तो अभी हाल ही में जो हमारा चीफ सेक्रेटरी या प्राइम मिनिस्टर से या एनर्जी डिपार्टमेंट के जो एनर्जी सेक्रेटरी से हमारी मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई जो पिछले 20-30 साल से हम दे रहे थे अभी हम आगे नहीं दे सकते हैं। हमारे लिए तो हम एक डिपार्टमेंट है, हम बिजली खरीदते हैं और बेचते हैं, हमारे आपके ज़राअत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपके दरख्त भी सूख जाते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपके फसल होते हैं नहीं होते हैं, हमारा कोई ना देखे। एक रियासत होती है, एक फेडरेशन होती है, वो सबको संभालना पड़ता है कि कहीं पे अगर उस वक्त जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया अयूब खान के दौर में, तो लोगों को मुफ्त डीजल इंजन दी जा रही थी। किस मकसद के लिए दी जा रही थी? ताकि ये लोग जमींदारी करें और अपने जमीन को आबाद करें और इस मुल्क की जीडीपी में इजाफा करें। अगर इस वक्त हमारे बागात, बलूचिस्तान के बागात खुश्क होंगे, बलूचिस्तान को अभी जो 3 महीने बिजली नहीं दिया जा रहा है, आगे महीना 1.5 महीना और इसको बिजली ना मिले तो बलूचिस्तान सूख जाएगा। यहाँ पे कोई दरख्त का नाम निशान नहीं होगा। ये हमारे इन्वायरमेंटल जो इफेक्ट होता है वो अलग सी बात है। ग्लोबल वार्मिंग का अलग चैलेंज जमींदार को करना पड़ रहा है। हमारे जो आफात है कुदरती, ये सारे जमींदार बर्दाश्त कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर उसको कोई रिलीफ नहीं दी जाती है और बिजली को इतना महंगा करके उसको कहें कि भाई आप मीटर लगा दें और महीने का 3 लाख रुपए आप पेमेंट कर दे, फिर हम आपको बिजली देंगे। 3 लाख में एक आम जमींदार कैसे सर्वाइव कर सकता है? तो ये तो उसकी बस की बात नहीं है। जब तक अगर हुकूमत इनको खसूसी रियायत नहीं देता है, सब्सिडी के नाम पे हो, ग्रीन बलूचिस्तान के नाम पे हो, चाहे जो भी नाम रखे। हम ये देखते हैं कि जब भी जो सालाना बजट पेश किया जाता है, वफाक की छोड़ दे तो बलूचिस्तान की बजट पेश किया जाता है, जब शोबा ज़राअत में ये कहा जाता है कि ज़मींदारों को इतने जो है अरब रुपए की या इतने करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। वैसे ही सब्सिडी आप लोगों को दी जाती है क्या? जो है बिजली के जो कीमतें हैं उसके मद में दी जाती है आपको? जो है बिजली के बिलों में कोई रिलीफ दी जाती है, या बीज वगैरह या ट्रैक्टर या सोलर, इसमें जो है सब्सिडी के नाम दिया जाता है? वैसे अगर कुछ आपको सब्सिडी दी जाए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोई सब्सिडी है ही नहीं, अगर हो तो किस चीज़ पे आपको मिलता है? देखिए, 2015 में एक मुआहिदा विफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और जमींदारों के दरमियान हुआ। उसमें उस वक्त के रेट के मुताबिक उन्होंने 75,000 रुपए पे इसको कैद किया। 75,000 में 10,000 जमींदार देते हैं, बकाया जो 65,000 बनते हैं उसमें 60% सूबाई हुकूमत और 40% फेडरल गवर्नमेंट सब्सिडी के नाम पर वापडा को दी जाती थी। लेकिन बदकिस्मती ये है बलूचिस्तान की कि ये तो बजट में काटा जा रहा है, फिगर्स में है, लेकिन इस वक्त एनर्जी डिपार्टमेंट को बलूचिस्तान हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट 56 अरब रुपए वो कर्जदार हैं इनके। अभी वो एनर्जी डिपार्टमेंट बजाय सूबाई हुकूमत और फेडरल हुकूमत से पैसे लेने के लिए वो उन्होंने जमींदार के गले को पकड़ा है कि हाफ सोर्स बने, हाफ इन हुकूमतों से हमें लेकर दे दे। अभी देखिए, जमींदार तो अपने बिल के जिम्मेदार है कि वो जो उसका शेयर है वो उसको बदस्तूर देता रहा है। अभी गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट को नहीं देते हैं अपने सब्सिडी की मद में रकम, तो उसमें जमींदार का क्या कसूर है? अभी उन्होंने जमींदार को कसूरवार बनाकर उसका बिजली उन्होंने ऑफ कर दिया।
तो तो ये हमारी सब्सिडी का मसला है। ठीक है, लेकिन ऐसा हमने देखा कि कुछ दिन पहले तो वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की सरबराही में, उसमें आप भी शामिल थे क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, वो इस बेल्ट से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, खास पर मसलन कलात वगैरह। तो वज़ीर आज़म साहब ने आप लोगों को यकीन दहानियाँ भी कराई, तो क्या इसके बाद कुछ बेहतरी आई या वज़ीर आज़म साहब ने तफसील से आप लोगों को क्या कहा, क्या जो है आपको रिलीफ मिलेगी, खास तौर पर बिजली की तवील लोड शेडिंग है इसका दौरान या कितनी करनी चाहिए, क्या बात हुई? देखिए, वज़ीर आज़म से हमारी मुलाकात तो एक जनरल शाहिद नज़ीर साहब हैं, वो इस वक्त ग्रीन पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको लीड कर रहे हैं। तो हमारी मुलाकात उससे भी हुई, उसने जितने हमारी जमींदारी के हवाले से, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर मुस्तकबिल के हवाले से ब्रीफिंग दी। हमने कहा कि हमारे बलूचिस्तान का मसला बिजली का है, अगर बिजली होगी तो हम ये सारे सहूलियात से फ़ायदा ले सकते हैं। ट्रिकल इरिगेशन है, तालाब है, या ट्रैक्टर है, या जदीद उस पे ज़राअत है। लेकिन तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपके सेक्रेटरी एनर्जी या प्राइम मिनिस्टर को मैं सोर्स करता हूँ, आप लोग उनके साथ बैठे अपने मसला हल करें। फिर हम मौलाना की सरबराही में वज़ीर आज़म से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी एनर्जी से हमारी मीटिंग कंडक्ट कराई, लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। हमने उनको कहा कि भाई इस वक्त बलूचिस्तान बिल्कुल तारीकी में डूबा हुआ है, बलूचिस्तान पे रहम करे। हाँ, अलबत्ता अगर वो उन्होंने ये कहा कि जो मुआहदा 2015 में हुआ है उसको हम रिविजिट करते हैं। भाई रिविजिट करने से हम तो नहीं कहते कि आप उसको रिविजिट करें, उसके लिए सूबाई हुकूमत की वजूद हो। आया बलूचिस्तान हुकूमत मुस्तकबिल में बलूचिस्तान के जमींदारों को कोई रिलीफ देना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो हम 3 लाख में जो करंट मौजूद बिजली का इस वक्त का जो सिचुएशन है 50 रुपए पर यूनिट हो गया है, तो इसमें जमींदार बगैर रिलीफ के, स्पेशल रिलीफ के वो नहीं चल सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम कोई रिलीफ की बात नहीं करते हैं, हम मीटर लगाएंगे, जितना आपको बिजली की जरूरत है महीने को आप अदा करें। तो उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक जमींदार का बिल 3.5 लाख से कम नहीं आता है। 6 घंटे की अगर बिजली दी जाए जमींदार को तो उसमें 3.5 लाख रुपए का बिल आता है। तो 3.5 लाख रुपए में हमारे जमींदार न तो अपना बाग बचा सकता है न काश्तकारी कर सकता है। हमने ये फार्मूला उनको दे दिया कि ठीक है, इस वक्त मुश्किल में है, हुकूमत भी मुश्किल में है, वसाइल की कमी है। जो जहाँ जिस इलाके में 6 घंटे बिजली दी जाती थी वहां पे हमारे लोग 6-6 हजार रुपए बिल जमा करते थे। जहाँ 8 घंटे बिजली दी जाती थी वहाँ 10,000 रुपए महाना जमा करते थे। अभी हम उनको बढ़ाएंगे। तो ये पिछले अभी 3 दिन पहले नवाब असलम रसानी की सरबराही में हम चीफ सेक्रेटरी, फिर उन्होंने वजीर आजम को फोर्स किया और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई। हमने कहा कि हम 12 और 16 हजार रुपए देने के लिए तैयार हैं, तो उसमें हम देंगे, आप हमें 6 घंटे या 8 घंटे बिजली दे दें। तो इसका अभी तक उन्होंने 2 दिन का टाइम लिया है कि मैं वजीर आजम से और एनर्जी डिपार्टमेंट से बात करके आप लोगों को, जमींदारों को बताऊंगा। लेकिन ताल इस वक्त बिल्कुल नहीं है एज इट इज, मतलब कोई मदद या तावन नहीं हुआ है जमींदार की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आजी अजीज सरफराज साहब, अहदेदार ज़मींदार एक्शन कमेटी। तो मनाजर चारों का आजी अजीज सरफराज साहब ने का पुत्रान कन गा चुके चीज़ी रोचा पेसर मौलाना अब्दुल गफूर हैदर सरबराही एक वफ़द दिया ज़मींदारानी वो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब मुलाकात को तहत चुके सरफराज साहब का पुत्रान कन गाई हमेशा के मारा एक मीटिंग की कना इनक बुता सेक्रेटरी एनर्जी अबलिश बावजूद में हम मामलात या मसला या लोड शेडिंग वजह ज़मींदारी तबाही सबब हैं। तो आइए गिशुगीवारी नेम का चौड़े पेश रफ्त बुआ गाने चर्ची सब माँ जंजालानी आमाचें को अस्तर बाज़ें वदा माँ मुख्तलिफ़ फोरमा कोशिश कोता या तवार बुर्ज कोता एफर्ट कोता एहतजाज कोता बलिश बावजूद ज़मींदारानी जेड़ा के हस्ते आ गिशुगीवार बुआ गाना चूँकि ग्रीन बेल्ट नामा जानक भी कलात मसनोंगे कोयटा सरियाब दमक ज़मींदारी वो मल्लुक के हस्ते वाबस्ता आने ज़रिए मार्च ज़मींदारी बोले ज़मींदारी के हस्ते वदा तबाही सिमसना पमेश का सारी पर चके बिजली एक के लोड शेडिंग को 2 महीने में चुके ऐसा कुशगा के बिल के हस्ते मजने पैमाने हमारा दीन दियक भी तो पमेश का माँ सर्वाइव करना के ज़मींदारानी बाज़ मुश्किल जो तबरे के ज़ूरे पदाश में अजमता साड़ी भी गेशी का पुत्रान करी।